हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मॉम ज्योति। तुम पहले बोल दिया करो। और गुड आफ्टरनून। टाइम हो रहा है 12:30 और आना टीवी देख रही है। तो मैं अपना व्लॉग अब कर रही हूँ, आफ्टरनून से शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज कुछ काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। और ऊपर से मैं जब भी नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और बर्तन भी मैं अभी जस्ट साफ कर आई हूँ। और ये ना आना कर रही दे रही थी मुझे बहुत देर से। मैं कह रही बैठो बैठो बैठो। हाँ बेटा, फोन। अच्छा, तो ये करने नहीं दे रही थी, फिर मैंने शुरू कर ही दिया। और अभी लंच बनाना है, लंच की तैयारी करूंगी। तो आज लंच में बनाऊंगी घिए चने की सब्जी बनाऊंगी। और आप मेरे घर की हालत देख सकते हो अभी कैसी हो रही है। इस वाले बेडरूम की हालत तो अभी मेरी ऐसी हो रही है, आप खुद देख सकते हो। और ये टीवी देख रही है, अभी मेरे घर की हालत हो रही है ऐसी वाली। और जो किचन मैंने साफ कर ली है क्योंकि मुझे लंच बनाना है। और किचन जब गंदी होती है ना तो लंच बनाने का मेरा मन नहीं करता, इसलिए पहले मैं किचन साफ कर आ गई। टीवी चल रहा है, कार्टून देख रही है। और अब मैं जाके शुरू करूँगी अपना बेडरूम की हालत ठीक। चादर वगैरह ऐसी पड़ी है, तो चलिए मैं अपना काम शुरू कर लेती हूँ। आप खुद ही देख सकते हो कि बेड की क्या हालत हो रही है। तो सबसे पहले मैं अपना बेड ही साफ़ करूँगी क्योंकि बेड ही गंदा लगता है ना देखने में। मतलब बेड ही बिखरा बिखरा हुआ होता है तो पूरा घर ही गंदा लगता है। और मैं चादर ही तय कर रही हूँ क्योंकि रात को जो है ठंड लगती है और इसलिए ये भी ऐसे रखी थी। तो उसको तय लगा के, सबसे पहले इसी की तय लगा कर मैं इसको रख दूँगी कबर्ड में। और उसके बाद फिर चादर जो है वैसे मैं झाड़ती नहीं हूँ क्योंकि रात को ही झाड़ के सोती हूँ और ऐसे ही मतलब बिछा देती हूँ, गंदी होती नहीं है। तो हल्का सा जो था, आरना सुबह बिस्किट खा रही थी तो वही थोड़ा सा गिरा हुआ था, तो बस वैसे ही झाड़ दूँगी। और जब मेरी बेड जो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा ना तो घर ना अपने आप ही मुझे साफ़ लगने लगता है। ये मेरे साथ होता है, आप सबके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, अगर मेरा बेड गंदा है, बहुत ज़्यादा ही गंदा है, तो मुझे घर जो है ना, अपना जो रूम है वो अपने आप ही मुझे गंदा दिखाई देता है पूरा। हर चीज़ें जो ऐसे लगते हैं कि यहाँ भी फैली हुई है, वहाँ भी फैली हुई है। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपना बेड ही साफ़ करती हूँ जाके, जिससे कि मेरा जो रूम है वो ज़्यादा गंदा नहीं लगे देखने में। और बस मैंने इसको ऐसे ही साफ़ कर दिया था। और चादर जो है ज़्यादा 2 दिन ही हुए हैं ऐसे बिछे हुए, तो मैंने चेंज नहीं करी। तो उसको 1-2 दिन और बिछाती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं चेंज करूँगी क्योंकि हम अब खाना जो है नीचे बैठ के ही खाते हैं। हाँ, बस ये है कि आरना को मैं ऊपर दे देती हूँ। और क्योंकि वो बिस्किट वगैरह खाती है ना, वो नीचे भी गिर जाता है ना फर्श पे, तो वो उठा के खा लेती है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है मुझे। तो मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, बेड शीट है, जब तक वो गंदी नहीं होगी तो हम धोएंगे कैसे, सही बात है ना। तो इसलिए मैं उसको बेड पे ही दे देती हूँ। हाँ, बस ये है कि खाना वगैरह जो है हम नीचे ही खाते हैं। और बस बेड शीट मेरी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। और आरना हमेशा ऐसे ही करती है, जब भी मैं बेड शीट बिछाती हूँ, अगर वो बाहर वाले रूम में भी होती है ना तब भी देख के आ जाती है मेरे पास। तो यहाँ मेरी जो बेड शीट है वो अच्छे से सेट हो गई है, तो बस यहाँ मैं पिल्लो भी लगा दूँगी। और उसके बाद जो भी घर में, जो भी रूम में जो सामान है इधर उधर जो पड़ा हुआ है, उनको उनकी जगह पे सेट करके रख दूँगी। और हल्का सा जो साइड टेबल है उस पर भी मैं कपड़ा मार दूँगी। और ये तो खैर हमारा डेली का ही है। तो उसके बाद जब मेरा वो हो जाएगा ना, बेडरूम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, उसके बाद मैं जाऊंगी सीधा किचन में और वो बनाने के लिए घिया चने की सब्ज़ी। तो मैं ये जो सब्ज़ी है ना फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। हाँ, तरी वाली जो है, ग्रेवी वाली जो है, वो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। वैसे तो मैं घिया चने की जो दाल है, सॉरी सब्ज़ी जो है, वो मैं हमेशा बनाती हूँ, बट जो तरी वाली होती है वो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और फर्स्ट टाइम बनाई थी तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी वो सब्ज़ी। और बस यहाँ मैं आ गई हूँ। और जो किचन में जो सुबह जो मैंने दूध वगैरह निकाला था तो मैं उसको रखना भूल गई थी। ब्रेड है और बस यही है, तो इनको पहले मैं फ्रिज में रखूँगी और फ्रिज में से निकालूँगी मैं घिया। तो आधा ही घिया बनाऊँगी, पूरा घिया नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि हम 2 जने हैं और आरना कितना खाती है, बहुत कम ही खाती है वो। तो इसलिए हम 2 जने
के लिए आधा घिया बहुत है, और इसमें चने की दाल पड़ेगी तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी, और ग्रेवी वाली है तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो बस मैंने आधा ले लिया है घिया, तो उसको मैं मतलब वो कर लूँगी, छील लूँगी, और उसके बाद मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। और मेरा जो घिया है वो कट चुका है, जो भी इनके छिलके हैं, और मैं इसको डस्टबिन में फेंक दूँगी। तो ये है जो चने की दाल है, पहले मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख लिया है। तो ये कट कर लिए मैंने घिया, और अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया है। तो कुकर में सरसों का तेल मैंने डाला, उसमें हींग और जीरा ऐड कर दिया है, और बस ये तड़क जाएगा तो इसमें मैं जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं ऐड कर दूँगी। तो अच्छे से पकाने के बाद मैं इसमें जितने भी सारे मसाले हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। और लास्ट में पता नहीं क्या हुआ था, मेरी जो फ़ोन की बैटरी है वो ख़त्म हो गई थी, तो फिर वो पता नहीं अपना आप ही बंद हो गया था। तो बस यहाँ मैं पूरे मसाले डालने के बाद तो मैं घिया भी डाल दूँगी, और चने की दाल डाल दूँगी, और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि मैं आपको अभी बता रही हूँ क्या है ना कि बीच में जो जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं शूट हुआ ही नहीं वो। तो यहाँ मैंने घिया भी डाल दिया है, चने भी डाल दिया, उसके बाद हल्का सा चलाने के बाद पानी डाल दूँगी, और मेरी जो सब्ज़ी है वो बनके तैयार हो जाएगी। 2 सीटी मैंने लगाई थी, तो 2 सीटी में सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हो गई थी। और उसके बाद फ़ोन को मैंने चार्ज कर दिया था, तो उतनी देर में मैंने घर के जो सारे काम थे वो ख़त्म कर लिए थे। तो यहाँ मैंने हाथ से थोड़े से वो कपड़े थे वो मैंने धो के डाल दिए थे, क्योंकि जो सर्फ़ था ना मेरे पास वो बहुत कम था। मैंने सोचा जो मेन जो आरना के कपड़े हैं वो मैं धो के डाल देती हूँ, और धूप जो थी वो आ ही नहीं रही थी, तो मैंने कपड़े भी ड्राई नहीं करे, थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा क्या ड्राई करूँ उनको, तो ऐसे ही डाल देती हूँ। कल देखती हूँ, कल मैं धोती हूँ कपड़े। बाकी और भी चादर वगैरह है जो मैंने दूसरे रूम की निकाली है, तो उसको भी वॉश करना है। तो कपड़े थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैं हफ्ते में मेरी 2 बार मशीन लग जाती है बहुत आराम से। और कपड़े वगैरह सुखाने के बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि रोटियाँ जो है मैंने बनाई नहीं है, तो गर्म ही रोटियाँ बनाऊँगी। तो शाम का टाइम हो चुका था और आरना सो गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी देर मैं बाहर बैठ जाती हूँ जब तक वो सो रही है। और जब मैं बैठी थी तो आप सबके कमेंट भी पढ़ रही थी, तो मैंने एक अपने हाथ पे ही लिख लिया था ताकि मैं भूलूँ नहीं नाम। और देखिए जब मैं ब्लॉग को एंड कर रही थी तब मैं सबके नाम लेना भूल गई। अभी नया नया है ना, तो इसलिए मैं भूल गई थी। तो मैंने वैसे डायरी में नोट कर लिए थे, तो मैं अब आप सबके नाम ले रही हूँ जो मुझे कमेंट करते हैं। तो पहला नाम है परिनीति, और बलजीत सिंह मान जी डेली कमेंट करते हैं। दिया आरू जी ये भी डेली कमेंट करते हैं मुझे। और दमनिक कौर जी ये भी मुझे डेली कमेंट करते हैं। मनीषा जी और ज्योति एस और परवीन देसाई जी ये भी मुझे डेली कमेंट करते हैं। और अवगत जी ये भी मुझे डेली ही कमेंट करते हैं। तो आप सब मुझे डेली कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार मुझे दीजिए। तो मेरी चाय अभी बन रही है।
उबाल मतलब थोड़ा सा और उबाल लेती हूँ उसको, तो चाय मेरी बन जाएगी। शाम का बज रहा है 5 सवा 5 हो रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लेट चाय बना रही हूँ, क्योंकि खाना वगैरह हमने जो खाया था थोड़ा लेट ही खाया था इसलिए। और आरना सो रही है और अपने हस्बैंड को चाय दूंगी मैं रूम में, और मैं जाऊंगी बालकनी में, तो हवा अच्छी चल रही है। और मैंने गेट इसलिए बंद कर देती हूँ क्योंकि गैस चलती है ना, तो फिर हवा आती है अंदर तक, गैस बुझ जाती है, इसलिए तो मैं इसको बंद करके रखती हूँ गैस को, सॉरी गेट को। और मेरे हस्बैंड कुछ सामान लेकर आए थे, दूध वगैरह मंगवाया था, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है, तो मैं वैसे हमेशा 2 किलो मंगवा लेती हूँ, 1 किलो फुल क्रीम और 1 किलो टोन, तो मैं वो चल जाता है, तो एक दिन के बीच में गैप रख लेती हूँ मैं, इसलिए मैं 2 किलो मंगवा लेती हूँ खट्टाई। और फिर उनसे मैंने बोला था कि कल मेरा फास्ट है, आज संडे है तो कल मंडे है मेरा, कल फास्ट है, तो मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह मंगवाए हैं, बनाना है और मैंगो है, सब्जी आपको दिखाई देती हूँ ना ये रही। तो धो के मैंने इनको इधर ही रख दिए हैं, क्योंकि मैं हमेशा पहले नीचे रखती थी, टेबल पे लगा के रखती थी, तो आना लेकर जाती थी, और जब मैं सुबह झाड़ू लगाती थी तो कभी मुझे सब्जी बेड के नीचे मिल रही है, कभी चेयर के नीचे मिल रही है, इसलिए तो मैं अपना यहीं पर रख देती हूँ टावल। और ये जो टावल है ये मैंने सब्जी के लिए ही रखी हुई है। गैस को बंद कर देती हूँ और अभी करती हूँ 1-2 मिनट बाद, क्योंकि कांच का कप है ना, कहीं टूट जाए ग्लास मतलब कांच, इसलिए। तो बस यही है, अब करेंगे हम अपने डिनर की तैयारी, देखते क्या बनाती हूँ डिनर में। अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है क्या बनाए। तो चलिए मैं पहले चाय अपनी ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो बाकी के काम हैं वो ख़त्म करती हूँ अपने। रात का टाइम हो चुका है, तो रात के टाइम मतलब डिनर में मैं आज मिनी पिज़्ज़ा बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे वो ले लिए हैं, क्यूब ले लिए हैं प्याज की, और कैप्सिकम है, और ये वही है जो पिज़्ज़ा जो लेकर आए थे मेरे हस्बैंड। और ये है चीज़ थोड़ी सी घिस के रख ली है, तो मैं पहले इन दोनों को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ मैंने हल्का सा थोड़ा सा घी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, तो उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है, तो उसको प्याज को मैं पहले फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और दूसरी साइड जो है ये मैंने नीचे से हल्का सा मैं इसको सेक रही हूँ, ताकि जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए इसका। और फिर इसके बाद जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी, और इसमें काली मिर्च और नमक ऐड कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी सीख चुकी हैं, तो मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। और ये जो मैंने स्टफिंग जो तैयार करके रखी थी, सॉरी स्टफिंग कह रही हूँ, ये जो मैंने तैयार करके रखा था फ्राई करके शिमला मिर्च और प्याज, तो इसको भी मैं इस पर लगा दूँगी। और इसके ऊपर चीज़ रख मतलब इसके ऊपर चीज़ भी रख दूँगी। कभी कभी होता है ना, बोलते बोलते जुबान पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है, तो सॉरी माइंड मत करना। तो इसमें मैंने ये रख दिया है, और बस इसको मैं जाके गैस पे रख दूँगी। तो मेरा जो मिनी पिज़्ज़ा है वो बनके तैयार हो जाएगा। सिंपल सा है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप सबके साथ मैंने पहले भी शेयर करा हुआ है, वो मैंने करा हुआ है ब्रेड पिज़्ज़ा। तो बस मेरा जो ये डिनर है आज का यही है, सिंपल सा। जल्दी से ब्रश कर बेटा, मैं बैठ जाती हूँ। मेरा खाना पीना हो गया है, बर्तन साफ हो गए हैं, किचन क्लीन कर दिए हैं। आप वहीं पर जाओ नंगू पुंगू। ये ना एक कीड़ा मार रहे हैं रैकेट से, पता नहीं, जब से बारिश हो रही है ना तो अंदर कीड़े बहुत आ रहे हैं। गेट बंद, इसलिए मैं गेट भी बंद करके रख रही हूँ। अब तो 2-3 कर दिए, छोटे छोटे से जो होते हैं ना वो वाले हैं। मैं कहीं काट जाना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो छोटे कीड़े होते हैं ना वो थोड़े से क्या बोलेंगे उसको, रिस्की जहरीले होते हैं।
ऊपर छिपकली आ गई, वो छोटा छिपकली का बच्चा आ गया। अरे यार ये और दिक्कत करेगी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रही, ये छोटी सी छिपकली का बच्चा है। ये कहाँ से आ गई है? ये पता नहीं कहाँ से आ गई। उसे भगाएंगे। और शाम को और भगाई थी, किचन में आ गई थी तो उसको भी भगाया। उसको वो तो निकाल रही, ये पता नहीं कहाँ से आ गई। गेट बंद है फिर भी ये नीचे से आ जाती है, गेट के नीचे से आ जाती है। और जो मेन गेट है ना, वहाँ मैंने कपड़ा लगा रखा है कि कोई मच्छर कोई कीड़े वीड़े ना आए। और ये मुझे पता नहीं कहाँ से आ गई है। चलो दिमाग नंगू मोगली वाली घूम रही हो, इसको कह रही कपड़े पहन ले। और हाँ मैं कह रही कि ब्रश कर रही है, सोने जाएगी। टाइम हो रहा है 9:15 और इसको सुलाने के लिए जाऊंगी। पहले तो मैं ये वाला काम खत्म करूंगी अपना, ये जो छिपकली आ गई है, और फिर जाऊंगी इसको सुलाने के लिए। बस मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पर ही एंड करती हूँ। और कल मंडे है तो कल मेरा फास्ट है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले अपना सारा काम जो है ना जो समेट के ही सोऊंगी, क्योंकि सुबह सिर्फ मुझे झाड़ू पोछा ही करूँगी, जब के नहाऊंगी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। ये इसका न्यू ब्रश है, इसके पापा लेकर आए थे रेड कलर का। इसने रेड कलर का मंगवाया था, इसके पास पिंक कलर का, तो कह रही मुझे रेड चाहिए, तो उसके पापा रेड लेकर आए, तो उससे कर दिया ब्रश। तो चलिए अपना ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेरे चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना। और ठीक है ना बेटा, देख लिया। और बस तो तब तक सॉरी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कहाँ वो छिपकली भगाओगे इसको?